हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, हम वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था और आनन फानन में लिया हुआ फैसला, वो हम कह सकते हैं आनन फानन में फैसला लिया था। और उसके बाद उस फैसले का क्या हश्र हुआ वो आपने देखा। और फैसला ये था कि फ्राइडे रात 9 बजे के बाद से लेकर सोमवार सुबह तक बंद रहेगा, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। और अब वेयरहाउस मार्केट के प्रधान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वो भी ये कहते हैं कि हम स्वयं सैटरडे और संडे बंद रखेंगे। लेकिन ज़्यादातर प्रधानों से, जो मार्केट के प्रधान हैं, उनसे हमने बात की तो वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि हम बंद करें, क्योंकि पिछली बार जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो नहीं रही। तो अब दोबारा अगर लॉकडाउन हम लगाएंगे तो हमारा रोजगार कैसे चलेगा। लेकिन इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए वेयरहाउस मार्केट के प्रधान हैं दीपक गुप्ता जी हमारे साथ। अच्छा दीपक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो फैसला आपने लिया है उसको थोड़ा सा विस्तार में हमें बता दें। ऐसा है कि थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते से काफ़ी कोविड के केस जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है जी। और कल जो है मंगलवार को जेके यूटी के अंदर 4500 केस पाए गए हैं और ख़ासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर 1500 केस की दस्तक दी है। और कल 450 मेडिकल नर्सिंग स्टाफ जो है कोविड पॉजिटिव हुआ है जी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इससे पहले भी हमारे डीसी महोदय साहब ने मीटिंग की थी सब व्यापारियों से और उन्होंने भी कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए व्यापारियों का सहयोग मांगा था। डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी मीटिंग ली, उसमें भी व्यापारियों का सहयोग मांगा। तो उसी के देखते हुए हमने कल जो है अपनी एडवाइजरी कमेटी की, जो कोर कमेटी जिसको बोलते हैं, और अपनी उसमें हमारे सारे एक्स प्रेसिडेंट होते हैं और हमारे सीनियर मेंबरान्स होते हैं जी। उसमें हमने कल मीटिंग बुलाई थी। और मीटिंग में एक मत फैसला लिया गया कि जो है हमने अपनी असेंशियल सप्लाई को भी जारी रखना है और इस आपदा की स्थिति में जम्मू के लोगों को भी बचाना है, दोनों को देखते हुए। और दूसरा, आप ये लॉकडाउन कह रहे हो, हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, हम वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं। लॉकडाउन तो पूरे हफ्ते भर का होता है और हम जो है साप्ताहिक में आखिरी के 2 दिन जो है वो हमारा वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जी। और सैटरडे संडे को वीकेंड, सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन इसको बोलते हैं। और जो खुद अपने व्यापारी वॉलंटरी, किसी सरकार का दबाव ना होते हुए भी वॉलंटरी, हम जो है हमारी दुकानें जो है शनिवार और संडे को बंद रहेंगी। और मकसद एक ही है, जो हमारा 7 दिन का काम है वो हम 5 दिन में करेंगे। और तीसरी लहर को कैसे ब्रेकअप किया जाए उसके लिए हमारा प्रयास है। और मुझे खुशी है मेरी एडवाइजरी टीम ने हमें आगे आके मौका दिया है कि आप जो है जम्मू की सेवा करें और जो आपदा की स्थिति जो इस समय कोरोना महामारी की हमारे ऊपर तीसरी लहर जो आई है उसको कैसे ब्रेकअप किया जाए, उसके लिए जो है हमने सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन जो है लगाया है। और सैटरडे संडे को हमारी दुकानें बंद रहेंगी, फ्राइडे 9 बजे से और संडे सुबह 9 बजे तक हमारी, मंडे सुबह 9 बजे तक हमारी दुकानें बंद रहेंगी। मैं समझता हूँ ये जो ब्रेकअप है इसमें तीसरी लहर को तोड़ने में ज़रूर मजबूत मिलेगी। और पहले भी हमने फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में हमने वीकेंड लॉकडाउन लगाया था और हमें खुशी है उस समय भी ब्रेकअप करने के लिए हमें सरकार की हमने मदद की थी जी। और जम्मू की जनता को बचाने का प्रयास किया था। पहले भी जब आपने, क्योंकि आपने पहले भी जब पहले लॉकडाउन लगाए थे, पहले जब सेकंड वेव थी तब भी आपने इस तरह के इनिशिएटिव लिए थे, इस तरह के फैसले लिए थे, कई बार विरोध होते भी हमने आपका देखा है। लेकिन इस फैसले की वजह से दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्टों से भी लोग आते हैं यहाँ पर सामान लेने के लिए, तो उन पर असर नहीं पड़ेगा, आपको नहीं लगता? ऐसा है कि जो विरोध की बात करते हैं
और मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है एक प्रेसिडेंट और उनके ऑफिस बीरर को, और चलते बाज़ार को बंद करना एक बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है, नुकसान भी होता है इससे। और व्यापारियों का इसमें काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो नुकसान का परवाह किए हुए बगैर और मानवता की रक्षा कैसे की जाए उसका ध्यान पे रखते हुए ये फ़ैसले लिए जाते हैं। और जिस तरह से तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन जो आप देख रहे हैं और उसकी जो मल्टीप्लाई हो रही है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। अगर हम इसको रोकथाम के लिए ये फ़ैसले, मजबूत फ़ैसले अगर हम नहीं लेंगे, और ख़ासकर जम्मू के लोगों के लिए फ़ैसले अगर हम नहीं लेंगे, तो उस समय हम अचूक हो जाएंगे। उस समय हमें जब दुख होगा, जब हमें पछतावा होगा, उस समय हमें पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो हमारा विरोध कर रहे हैं हम उनसे भी कहते हैं, और जिन कोविड के दौरान जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है उनके परिवार में जाके एक बार देखिए उनकी क्या हालत है, तो आपको समझ आएगा कि कोविड की जो महामारी है उसका दुख उन परिवारों के ऊपर जो पड़ा है तो उनकी क्या हालत है। और जिन लोगों को कोविड हुआ है और जिनकी सांसें टूटी हैं उनसे पूछिए कि कोविड की जो स्थिति है वो तो क्या होती है। और हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं, हम कभी ये नहीं बताते थे लेकिन चलो आपको बताते हैं, जिन परिवारों के ऊपर माँ बाप का साया टूट चुका है और हमारी फेडरेशन उनको हर महीने राशन पहुंचा रही है, तो हमने दुख की स्थिति वो देखी हुई है। और हम नहीं चाहते कि जम्मू का कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा परिवार अपने माँ बाप से दोबारा बिछड़ जाए और वो हम परिस्थितियाँ जो है दोबारा ऐसी हो। इसलिए हम उस परिस्थितियों के डरने के लिए और उस परिस्थितियाँ पैदा ना हो उसके लिए हम जम्मू की मदद करने के लिए आए हैं। और कोई ऐसा हमारे मन में नहीं है कि हम जो है बंद करें या कुछ करें, लेकिन जम्मू की जनता को बचाने के लिए और जम्मू के परिवारों की रक्षा के लिए हमने सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। और मुझे खुशी है मेरे सारे व्यापारियों ने, मेरे सारे ऑफिस बीरों ने एक मिलके कल जो एक आवाज़ में एक फ़ैसला लिया है कि हम जो है जम्मू की जनता के लिए और आपदा की स्थिति के लिए जो है अपने दुकानों का नुकसान करने के लिए तैयार हैं। और आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को एक संदेश देने चाहते हैं कि हम जो एसेंशियल सप्लाई की कोई भी कमी नहीं होने देंगे, इसका आपके माध्यम से पूरा विश्वास दिलाते हैं। और हम जितने भी दुकानदारों को एक्स्ट्रा सामान दे रहे हैं और पीछे से भी हम एक्स्ट्रा सामान मंगवा रहे हैं, ताकि जिस तरह से हमने पहली लहर और दूसरी लहर में एसेंशियल सप्लाई का कोई भी कट ऑफ नहीं होने दिया, अपनी जान की परवाह ना किए हुए हमने जो है पूरी एसेंशियल सप्लाई जो है पूरी मेंटेन की है। और मुझे उम्मीद है हम इस तीसरी लहर में भी एसेंशियल सप्लाई की पूरी सप्लाई को मेंटेन करेंगे और जो है तीसरी लहर को बाहर निकालने में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू की मदद। इसमें कौन कौन से दुकान इस जो आपने लॉकडाउन लगाया है वीकेंड लॉकडाउन, इसमें कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी? कोई भी उसमें दुकानें कोई भी खुली नहीं रहेंगी, करियाना की भी बंद, सारी बंद रहेंगी। और जो हमारा एशिया से लेके विक्रम चौक तक जो है पूरा बंद रहेगा। और तकरीबन 800 दुकानें हैं और मैं समझता हूँ और काफ़ी हब है और पूरे जम्मू कश्मीर की एसेंशियल सप्लाई यहाँ से जाती है और करोड़ों रुपए का टैक्स कलेक्ट करके हम सरकार को देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस भीड़ भाड़ इलाके को ब्रेकअप करने से जम्मू की जनता को फ़ायदा होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान से भी बात हुई है कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्या वो क्या कहते हैं कि पूरे जम्मू के अंदर लगा देना चाहिए लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, या क्या? देखो ऐसा है कि हमारी अपनी फेडरेशन है, ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस जो है अपनी फेडरेशन है, वहाँ की एडवाइजरी कमेटी है, वहाँ के सीनियर मेंबर हैं। और आप देख रहे हैं कि सरकार ने नॉन एसेंशियल को आगे वीकेंड लॉकडाउन जो है लगा चुके हैं। पिछले हफ्ते से लॉकडाउन जो है लग चुका है, लेकिन एक एसेंशियल सप्लायर को जो होने के नाते हम लॉकडाउन में फॉल नहीं करते थे। हमें सरकार ने 7 दिन का मौका दिया था काम करने का, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर पूरा जम्मू जो है नॉन एसेंशियल सप्लायर जो है बंद हो रहे हैं सैटरडे संडे को,
तो ब्रेकअप करने के लिए अगर हम भी उसमें सरकार का सहयोग दें, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग दें, हो सकता है हमारे इस छोटे से प्रयास के लिए हम तीसरी लहर को ब्रेकअप करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ संदेश जो लोग मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं? बस हम जम्मू की जनता को यही अपील करेंगे कि जो गवर्नमेंट की एसओपीज़ है उनको पूरा पालन कीजिए और 2 गज की दूरी और मास्क लगा के रखिए और जितना भी कम हो सके गैदरिंग में, भीड़ भाड़ इलाके में कम जाइए। और आप सब हम सब अवेयर ही हैं, पहली लहर का हमें एक्सपीरियंस है, दूसरी लहर का भी एक्सपीरियंस है। ये है कि आपके माध्यम से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि वो थोड़ा जो है अवेयर हो जाएं और अपने जो स्टाफ वगैरह उनको प्रिपेयर करें ताकि जिनका ऑक्सीजन लेवल टूट जाए वो डीआरडीओ हॉस्पिटल में जाए तो उनका इलाज हो सके अच्छी तरह से। मंडे से फ्राइडे जब वेयर हाउस लोग आएंगे अपना सामान वगैरह खरीदने, तो उनके लिए कुछ कोई उनको आप समझाना चाहेंगे, कोई गाइडलाइन उनको बताएंगे क्या करना? ऐसा है कि हमने पर्याप्त मात्रा में सामान पीछे भेजा हुआ है सबको आगे भी, और हमने पूरा बोला हुआ है कि नो मार्क्स नो एंट्री जो है हमारे वेयर हाउस में लागू नहीं है। और हमने अपने मेंबरों को सबको बोला कि ऑन टेलीफोनिक डिमांड ले लीजिए और जो भी क्या कहते हैं सामान है हम उनके घरों तक पहुंचाएंगे, दुकानों तक पहुंचाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे वेयर हाउस के मेंबर इस एसओपीज़ का पूरा पालन करेंगे और ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है जो ऑनलाइन सामान लेना चाहते हैं। सप्लाई की कमी नहीं होगी? सप्लाई आपके माध्यम से फिर अपील करूंगा जम्मू के जनता को और व्यापारियों को, असेंशियल सप्लाई का कोई भी ब्रेकआउट नहीं होगा और हम पूरे समक्ष हैं। बस इतना ही है कि हम 7 दिन का काम 5 दिन में करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है बियर हाउस मार्केट के प्रधान की तरफ से, और इन्होंने फ्राइडे 9 बजे से मंडे सुबह 9 बजे तक स्वयं सेल्फ लॉकडाउन जो है वो वेयर हाउस के अंदर लगाया। तो जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो थोड़ा सा नियमों का पालन। कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। मैं श्याम लंगर, जनरल सेक्रेटरी फेडरल वेयर हाउस। मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, पैनिक ना हो। असेंशियल कमोडिटी की हर चीज़ हमारे जहाँ अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे शॉर्टेज होगी। जो हम 7 दिन का काम है 5 दिन में करेंगे, 5 दिन में ही सारे अपना जो डिवीज़न है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आए जगदम रश करें, जहाँ पे वेयर हाउस में आगे रश करें और माल लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूटीन वाइज अपना माल लें, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ शॉर्टेज है। हर चीज़ जहाँ पे अवेलेबल है, आएँ आराम से लें, लेकिन अपना मास्क डाल कर रखें और उचित दूरी बना कर रखें ताकि जो कम्युनिटी स्प्रेड है ये कहीं ना कहीं इसकी चेन टूट जाए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। तो चेन तोड़ने का हर संभव प्रयास जो है वो कर रहे हैं, और वेयर हाउस मार्केट की तरफ से इस इनिशिएटिव के ऊपर हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि लोग इससे दुखी भी ज़रूर होते हैं, क्योंकि सारा कारोबार जो है कारोबारी होते हैं जो सारा सामान यहीं से खरीदते हैं, तो वो काफ़ी दिक्कतों में पड़ जाते हैं। तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।